नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं सूरदास जी का भ्रमर गीत सार। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार है। इसमें हम 21 से लेकर 70 तक के पदों की व्याख्या देख रहे हैं। आज जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वो पद संख्या 41 है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती है राग धनाक्षरी के माध्यम से कि हम तो कहने केली की भूखी। कि हम किसको कह रही हैं? उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हम तो कहने यानी कृष्ण की, केली क्या होता है? क्रीड़ाओं की भूखी हैं। कि हमें तो किस चीज की भूख है, किस चीज के प्रति हमारा मन ललायित है। हम तो कृष्ण की क्रीड़ाओं की भूखी है, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहती हैं। कैसे निर्गुण सुनहि तिहारो, तो हम कैसे तुम्हारे निर्गुण ईश्वर की बातें सुने। विरही विरहिणी विरह विदुखी, कि हम तो विरहिणी हैं और विरह के दुख से दुखी हैं। तो यहाँ पर वो बताती हैं कि तुम हमें योग मार्ग बता रहे हो, योग मार्ग का संदेश दे रहे हो, योग साधना की बातें सिखाना चाहते हो, यानी निर्गुण कैसे सुने हम तुम्हारे योग साधना की बातें, हम कैसे सुने। हम तो विरहिणी हैं, पीड़िता हैं और पहले ही अत्यंत विदुखी हैं, दुखी हैं। यानी हम तो कृष्ण के वियोग में पहले ही दुखी हैं, ऊपर से तुम हमें क्या बता रहे हो? तुम हमें योग साधना की बातें बता रहे हो, निर्गुण ईश्वर की बातें बता रहे हो। कहिए कहा यहो नहीं जानत कही जोग के जोग। अब वो आगे कहती हैं कि कहिए कहा यहो नहीं जानत, कि तुम क्या कहना चाहते हो, हम तो ये भी नहीं जानती। काही जोग के जोग, कि जो ये योग है ये इस किस जोग का है, यानी किस काम का है। योग शब्द का दो अर्थ में प्रयोग किया गया है कि जो तुम योग बता रहे हो ये योग किस काम के लिए है, या हमारे जीवन में आखिर ये किस काम का है, किस उपयोग का है। पा लागो तुम ही सो वापुर बसत बावरे लो, वो कहते हैं कि पाए लगती हैं तुम ही सो, हम तुम्हारे चरण छूकर विनती करती हैं, निवेदन करती हैं कि तुम ये उपदेश किसको दो। वापुर उस नगर में, बसत बावरे लोग, जहां पर बावरे लोग वास करते हैं, यानी मथुरा में जाकर ही तुम जहां से इस ज्ञान को लेकर आए हो वहीं पर जाकर इसको तुम सुनाओ। अंजन अभर चीर चारू बरु नेकु आप तान कीजे, कि अंजन, अंजन यानी काजल, अभर सुंदर आभूषण, चीर वस्त्र, और बरु यानी सुंदर रूप। ये तो क्या है? युवतियों की शोभा है। लेकिन तुम क्या कहते हो? आप तान कीजिए, आप इस पर विचार करें। लेकिन तुम हमें क्या देना चाहते हो? दंड कमंडल भस्म आधारी, जो जुबितिन को दीजिए। कि तुम हम युवतियों को क्या देना चाहते हो? तुम हमें दंड देना चाहते हो। दंड क्या होता है? जो साधु संत हाथ में एक कुछ सहारा लेकर जो पकड़ कर चलते हैं उसको क्या कहते हैं? दंड कहते हैं। कि तुम हमें वो दंड हाथ में पकड़ाना चाहते हो, इसके साथ साथ हमें कमंडल पकड़ाना चाहते हो, हमारे शरीर पर हमें भस्म लगाने के लिए कह रहे हो। तो कहने का भाव क्या है कि तुम हमें वो सब दे रहे हो जो योगी लगाते हैं, या योगी साधु संत जिनका उपयोग करते हैं। युवतीन को दीजिए, हम युवतियों को। जबकि भाव यहाँ पर क्या है? व्यंग्यपूर्ण तरीके से कहती हैं कि युवतियों की शोभा तो काजल लगाने से है, सुंदर आभूषण पहनने से है, सुंदर वस्त्र पहनने से वो सुंदर नजर आती है। जबकि तुम हम युवतियों को दंड कमंडल और भस्म जैसी चीजें इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहे हो, तो ये कितना असंगत है। अर्थात इसमें किसी प्रकार की कोई तान नहीं बैठती, ये बहुत असंगत प्रतीत होता है। सूर देखी दृढ़ता गोपिन की, ऊधो यह व्रत पायो। सूरदास ने अपने प्रेम भाव के प्रति गोपियों की दृढ़ता को देखते हुए, अपने कृष्ण के प्रति गोपियों के मन में जो अगाध प्रेम है उस दृढ़ भाव को देखते हुए उद्धव को ये समझ में आ गया। यह व्रत पायो यानी उसने ये जान लिया। कहे कृपा निधि हो कृपाल हो, कि कृपा निधि कौन है? श्री कृष्ण। कि हे श्री कृष्ण, हे कृपालु, प्रेमे पढ़त
पठायो, कि आपने मुझे प्रेम पढ़ने के लिए ही यहाँ पर पठायो यानी भेजा है। वो ये बात समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण ने प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए ही मुझे कहाँ भेजा है, गोपियों के पास भेजा है। तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली से गोपियां जो हैं वो योग साधना का विरोध करती हैं। इसके साथ साथ वो ये बताती हैं कि जहाँ काजल काजल स्त्रियों का आभूषण है, वहां काजल स्त्रियों की सुंदरता बढ़ाता है, वहां आप दंड देना चाहते हो हाथ में। जहाँ आभूषण होने चाहिए उसकी जगह आप कमंडल देना चाहते हो, जहाँ वस्त्र सुंदर होने चाहिए वहां भस्म की बात करते हो। तो ये कोई इनकी तालमेल नहीं बैठता, यानी ये हमें शोभा नहीं देता। तो यहाँ पर सगुण भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन गोपियों के माध्यम से किया गया है। अगले पद में अगर देखें तो अखियां हरि दर्शन की भूखी, यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हमारी आंखें तो किसकी भूखी है, हरि के दर्शनों की भूखी है। हरि यानी श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी है। हमारी आंखें तो श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं। कैसे रहें रूप रस राची, ये बतियां सुनी रूखी, कि कैसे रहें रूप के रस में रच गई है। किसके रूप के रस में आंखें रच गई है, अखियां रच गई है? श्री कृष्ण के रूप रस में अखियां रच गई है। और जो तुम बातें कर रहे हो ये बातें कैसी हैं, ये सूनी और रूखी है। यानी तुम्हारे योग संदेश की जो बातें हैं, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की जो बातें हैं, वो नीरस है, नीरसता से भरी हुई है। जबकि हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के रूप रस में रची हुई है। अवधि गणत, कि हम तो अवधि यानी समय गिनती हैं। एक टक लगातार, एक टक, मग मग क्या होता है, मार्ग या रास्ता। जोवत, जोवत यानी देखती हैं, कि हम तो लगातार श्री कृष्ण के आने का मार्ग देखती हैं। तब एती नहीं झुकी, कि तब भी एक पल के लिए भी नहीं झुकती। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि कहीं अगर हमने अपने पलकों को झुका लिया, आंखों को झुका लिया और कृष्ण के दर्शन ना हुए तो कहीं हम उनके दर्शनों से वंचित ना रह जाएं, इसीलिए ये इतनी देर के लिए भी नहीं झुकी, यानी ना ही ये थकी हैं। अर्थात हमारी आंखें रास्ता देखते देखते भी एक टक हम नजरें बांधे रहती हैं, मार्ग को देखती रहती हैं, तब भी हमारी आंखें ना तो झुकती हैं ना ही थकती हैं। अब इन जोग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी, लेकिन तुम जो ये योग का संदेश लेकर आए हो हे उधो, इससे हम बहुत ही व्याकुल हो गई हैं और दुखी हो गई हैं। इतना तो कृष्ण के वियोग में उनका इंतजार करते हुए करते, उनका रास्ता देखते देखते भी हम दुखी नहीं हुई, जितना तुम्हारे योग संदेश से हम व्याकुल और दुखी हो गई हैं। बारक वह मुखी फेरी दिखाओ, गोपियां निवेदन करती हैं कि एक बार वह मुख, किसका मुख, श्री कृष्ण का मुख फेरी दिखाओ, दोबारा से दिखाओ। जो याद करती हैं उनके बचपन को, कौन सा मुख देखना चाहती हैं? जो दूही पय पीवत पतूखी, कि जो दूध निकालकर पी जाते हैं, किसमें? पतूखी यानी पत्ते के दोनों में। जो गैया का दूध निकालकर पत्ते के दोनों से पी जाते थे, उस कृष्ण का वो मुख हम दोबारा से देखना चाहती हैं। वो निवेदन करती हैं, सूर सिकत हटी नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। गोपियां, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि तुम सिकत, सिकत से अभिप्राय क्या है यहाँ पर, कि रेत पर हट करके नाव चला रहे हो, जबकि ये जो सरिता है, ये जो नदी है, ये क्या है? सूखी, सूख गई है। तो यहाँ पर वो कहना चाहती है कि तुम, यानी जो तुम कार्य करना चाह रहे हो वो कार्य व्यर्थ है, बेकार है, बेकार का ही तुम प्रयास कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, व्यर्थ ही तुम ये प्रयत्न कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सूखी नदी में जैसे नाव चलाना असंभव कार्य है, उसी प्रकार हमारे मन में योग संदेश के भाव को उत्पन्न करना या योग के प्रति जागृति लाना तुम्हारे लिए असंभव है। तो यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से योग उपदेश की निरर्थकता को स्पष्ट करती हैं गोपियां। इसके साथ साथ कृष्ण को के मुख को देखने की उनके मन में बहुत उत्कंठा है कि एक बार वो मुख दोबारा से दिखाओ, जो पत्तों के दोने में दूध निकालकर पी जाते थे। तो कृष्ण के प्रति जो उनका भाव है, प्रेम है, वो यहाँ इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। आगे क्या कहती है राग सारंग के माध्यम से, जाए कहो बूझी कुसलात, कि जाए कहो, बूझी कुसलात से अभिप्राय बूझना यानी पूछना,
कुशलात अर्थात कुशल क्षेम पूछना, उसके समाचार देना या समाचार लेना, यानी कुशलता के समाचार लेना। जाके ज्ञान न होए सो माने कही तिहारी बात। तो यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहती है कि तुम जाकर कहो और पूछो। क्या पूछो? कुशलता पूछना। किससे पूछना है? कृष्ण से पूछना। जाके ज्ञान न होए, कि जिसके ज्ञान की या समझ की कमी होगी, सो माने कही तिहारी बात, वही तुम्हारी बातें मानेगा। यानी जिसमें समझ की कमी होगी सो ही तुम्हारी बात मानेगा। कारो नाम रूप पुनिकारो, जो कृष्ण है उनका नाम भी क्या है? काला है। रूप कैसा है? रूप भी काला है। कारे अंग सखा सब गात, काले ही उसके सब अंग है, काले ही उसके सब सखा के गात है, यानी शरीर है। तो यहाँ पर गोपियां व्यंग्यपूर्ण तरीके से कहती हैं कि कृष्ण का तो नाम ही काला है। श्याम क्या है? कृष्ण का नाम है श्याम, का अर्थ क्या है? काला। तो कृष्ण का तो नाम ही काला है, रूप भी श्याम है, शरीर भी श्याम है, उसके मित्र भी श्याम वर्ण के हैं। ऐसे लगता है कि सब कुछ काला काला है। जो पे भले होत कहूं कारे, तो कत बदली सुता ले जात। यहाँ पर उस प्रसंग का चित्रण किया गया है गोपियों के माध्यम से, जब कृष्ण जन्म के समय कृष्ण को बदल दिया जाता है। किसके साथ? योग माया के साथ। गोकुल में जो माता यशोदा के घर जन्म लेती हैं वो कौन है? योग माया है। लेकिन कृष्ण को उनसे बदल दिया जाता है। कृष्ण को योग माया की जगह सुला लिया जाता है और योग माया को मथुरा के बंदी गृह में ले जाया जाता है, जहां पर कंस के द्वारा उनको मार दिया जाता है, जो कि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। तो यहाँ पर उसी घटना को वो कहते हैं कि जो पे भले होत कहूं कारे, कि अगर काले अगर अच्छे होते, भले होते, तो क्यों बदलते सुता ले जात, कि क्यों उनको बदल कर सुता यानी पुत्री को ले जाते। तो यहाँ पर ये उल्हाना दे रही है कि काले कौन से अच्छे हुए। तो यहाँ किस पर व्यंग्य कर रही है कि कृष्ण अगर काले कृष्ण ही अगर अच्छे होते तो फिर वासुदेव पुत्री को क्यों ले जाते और उन्हें क्यों गोकुल में छोड़ जाते। हमको जोग, कि हमें तो योग सिखा रहे हो, भोग कुब्जा को, और जो कुब्जा कुबड़ी है उसको, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, वो उसके सानिध्य में प्रेम भोग मिल रहा है। को काके हे समात। तो यहाँ पर कहती हैं कि ये जो हो रहा है, ये से अभिप्राय हृदय में, कि ये किसके हृदय में समाएगा, यानी को काके, काके यानी किसके हृदय में समाएगा, जो ये हो रहा है। यहाँ क्या है? हृदय में। तो क्या कहना चाहती है कि कृष्ण कुब्जा के साथ तो प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, जबकि हमें किसका ज्ञान देने के लिए तुम्हें भेज दिया? हमें योग का ज्ञान देने के लिए तुम्हें हमारे पास भेज दिया। ये बात भला किसके हृदय को अच्छी लगेगी? किसके मन में ये विचार समा जाएगा? सूरदास ए से सो पति के पाले जिन्हें ते ही पछतात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां, ऐसे लगता है मानो ये कहना चाह रही है कि सो पति के, कि जिस स्वामी की सेवा करके, पाले यानी सेवा करके, जिन्हें ते ही पछतात, लेकिन अंत में क्या है? उसे पछताना पड़ेगा। यानी उसकी सेवा से लाभ ही क्या है? कहने का भाव क्या है कि उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन अंत में हमें पछताना ही पड़ रहा है। तो ये उनके विरह जनित भाव हैं जो कृष्ण के प्रति उल्हाने के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये वास्तविक क्रोध का भाव नहीं है, बल्कि उल्हाना यहाँ पर नजर आता है। अगले पद में अगर देखें तो यहाँ पर क्या कहती हैं? कहाँ लो कीजे बहित बड़ाई। गोपियां उद्धव से कहती है कि कहाँ लो यानी कब तक, कितनी देर, बहुत बड़ाई, बहुत ज्यादा प्रशंसा करते रहोगे। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? योग की प्रशंसा, योग साधना की प्रशंसा कर रहे हैं उद्धव। लेकिन गोपियां कहती है कब तक करोगे? बहित बड़ाई यानी प्रशंसा। अतही अगाध अपार अगोचर मनसा तहां न जाई, कि जिस योग साधना की तुम बात कर रहे हो वो तो बहुत ही अगाध है, गहरा है, अपार है, जिसका कोई पार नहीं, अगोचर है, जो ना दिखाई देता है। मनसा तहां न जाई, और मन से भी वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे जल बिनु तरंग, जल के बिना तरंग का उत्पन्न होना
भीति बिनु चित्रण, भीति क्या होता है? दीवार, कि दीवार के बिना चित्र बना देना। बिन चित ही चतुराई, और बिना मन के, चित यानी मन के ही चतुराई नहीं हो सकती। वैसे ही बातें तुम कर रहे हो, कि तुम हमें क्या समझा रहे हो कि तुम उस योग मार्ग पर चलो जो अगाध है, अपार है, अगोचर है, मन की पहुंच से भी परे है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे जल के बिना तरंगे उत्पन्न कर देना, चित्र, दीवार के बिना चित्र बनाना, और मन के बिना चतुराई का काम करना जैसे असंभव है, वैसे ही जो देखा नहीं जा सकता, जो अनुभव नहीं किया जा सकता, उसके प्रति साधना का भाव कैसे आ सकता है। यानी वैसे ही यहाँ कहना चाहते हैं कि इस आधार रूप के बिना प्रेम कैसे संभव हो सकता है। अब ब्रज में अनरीति कछु यह ऊधो आनी चलाई, कि ऊधो ने आकर ब्रज में अनरीति, जो रीति के अनुसार नहीं है, ये एक नई रीति लेकर आ गए हैं जो रीत के अनुसार नहीं है। रूप न रेख, जिसकी ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई बदन है, ना कोई बपू यानी शरीर है। जाके संग ने सखा सहाई, ना ही उसके साथ कोई सखा है, ना ही उसके साथ कोई सहायक है। ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर, क्यों निभही रे माई, संबोधन कर रही हैं प्रश्न के साथ कि रे माई ऐसे निर्गुण के साथ प्रेम कैसे निभा सकते हैं, प्रेम का निर्वाह कैसे हो सकता है, जिसको ना देखा जा सकता है, ना कोई साथी है, ना शरीर है, ना रंग है, ना रूप है। ऐसे निर्गुण के साथ प्रेम का निर्वाह कैसे किया जा सकता है। मन चुभी रही माधुरी मूरत, रोम रोम अरुझाई। आगे गोपियां कहती हैं, अपने हृदय की सच्चाई प्रकट करते हुए कहती हैं कि हमारे मन में तो क्या चुभ गई है, बैठ गई है स्थायी रूप से माधुरी मूर्ति, किसकी है? श्री कृष्ण की, वो बस गई है। और रोम रोम अरुझाई अर्थात रोम रोम में उलझ गई है, अर्थात समा गई है। हो बलि गई सूर प्रभुता के, जाके श्याम सदा सुखदाई। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहते हैं कि हम तो उस प्रभु की बलि जाती हैं, बलिहारी जाती हैं, जिसका श्याम रूप सदा आनंद देने वाला है, श्याम सदा सुखदाई, कि जो जिसका श्याम वर्ण, श्याम रूप सदा क्या देता है? आनंद और सुख प्रदान करता है। हम उस कृष्ण के बलिहारी जाती हैं। आगे क्या कहते हैं? राग मल्हार में गोपियां क्या कहना चाहती हैं? काहे गोपीनाथ कहावत, उल्हाना दे रही है यहाँ पर भी कि काहे गोपीनाथ कहावत। गोपीनाथ यानी नाथ क्या होता है? स्वामी। कि किस लिए फिर कृष्ण गोपीनाथ कहलाते हैं? जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत, कि हे मधुकर, अगर वो कहते हैं कि वो हमारे हैं तो फिर गोकुल क्यों नहीं आते, लौटकर वापस वो क्यों नहीं आते? सपने ही पहचानी जानी के हम ही कलंक लगावत, कि सपने की पहचानी जान के ऐसे लगता है कि वो हमारी जो पहचान है वो उनको सपने के समान लगती है, यानी हमसे जो जान पहचान उनकी हुई उनको वो सपने के समान लगती हैं, और ऐसा समझकर वो हमें भूल गए हैं और हम ही कलंक लगावत, और हमें ही बदनाम कर रहे हैं, हम पर ही कलंक लगा रहे हैं। जो पे शाम कुबरी रीझे सो किन नाम धरावत। कहते कि अगर शाम यानी कृष्ण कुबरी यानी कुबड़ी कुब्जा पर ही रीझ गए हैं, उन पर उनका मन आ गया है, वो उन पर मोहित हो गए हैं, तो किन नाम धरावत, फिर वो अपना नाम गोपीनाथ क्यों रखवाते हैं, गोपीनाथ क्यों कहलवाते हैं? जो गजराज काज के ओसर ओरे दसन दिखावत। जैसे गजराज कौन? जो हाथी है। कहते ना हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर, तो यानी जैसे गजराज यानी हाथी अपने काम के अवसर पर दूसरे दांत दिखाता है, वरना दिखाने के दांत अलग होते हैं लेकिन खाने के दांत अलग होते हैं, अर्थात कार्य के अवसर पर वो अपना दूसरे दांत दिखाता है। बिल्कुल वैसे ही उन्हें लगता है कि कृष्ण की भी कथनी और करनी में अंतर आ गया है। वे स्वयं गोपियों को प्रिय बताते हैं पर व्यवहार में वो क्या है? उनसे दूर रहते हैं। कहाँ सुनत को हम हैं उधो सूर अंत बिरमावत। आखिर में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि कहाँ सुनन को हम हैं, कि अब कहाँ है हम में ये सब बातें सुनने की शक्ति। सुनन यानी सुनने की शक्ति अब हम में नहीं है। हे उधो अंत
बिरमावत, कि अब हम ये जो अब इसको समाप्त करो और बिरमावत यानी इस बात को तुम विराम दो, अब इस बात को तुम छोड़ दो, हम भी इस बात को समाप्त करती हैं। क्यों? क्योंकि अब हम में ये बातें सुनने की शक्ति और शेष नहीं है। तो यहाँ इस पद में जो गोपियां हैं उल्हाना देती हैं, प्रेम पूर्वक कृष्ण को उल्हाना देने वाले ये पद है, जिसमें गजराज के दांत जो यहाँ दिया गया है दृष्टांत अलंकार है। इसके माध्यम से वो कहना चाहती है कि कृष्ण की कथनी और करनी में भी अब अंतर आ गया है। व्यंग्य किया गया, कहते हैं काहे को गोपीनाथ कहावत, यहाँ प्रश्न कर रही हैं, साथ में किस तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से। विरह श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अगर देखें तो विरह या विप्रलंब श्रृंगार है यहाँ पर रस के दृष्टिकोण से, अलंकार दृष्टांत अलंकार है, प्रश्नोक्ति अलंकार है, और इसके साथ साथ व्यंग्यात्मकता का प्रयोग इसमें किया गया है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। तो उम्मीद करती हूँ कि पदों की व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।